नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। और स्पेशली दोस्तों, जो आप चार्ट पे देख रहे हैं यहाँ पर, यह है निफ्टी का 30 सितंबर की एक्सपायरी का चार्ट, यानी कि निफ्टी 30 सितंबर फ्यूचर चार्ट। अब आप दोस्तों कहेंगे कि एक फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर क्यों खोल रखा है, निफ्टी का क्यों नहीं। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर आपको पता ही होगा ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है, और निफ्टी के अंदर मोस्टली जो लोग जो हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कंसेप्ट के बारे में एक्चुअली में पता नहीं होता। पूरी जानकारी ना होने की वजह से ज़्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, आपके और मेरे जैसे जो आम ट्रेडर होते हैं, वो नुकसान करते हैं। ऑप्शन फ्यूचर और ऑप्शन का जो रूल है दोस्तों, वो क्या कहता है, अगर कोई फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करता है तो उसको हेजिंग करने की ज़रूरत होती है अपनी सेफ्टी के लिए। तो हेजिंग करने के लिए वो ऑप्शन में जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं वो जब भी फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो बाइंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो वो सेलिंग के लिए दोस्तों ऑप्शन के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से वो हेजिंग करते हैं, फ्यूचर में वो खरीदारी करते हैं और ऑप्शन में जाके सेलिंग करके अपने आप को हेज करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा लॉस ना हो और छोटा मोटा से ही उनको प्रॉफिट होता है और स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि निफ्टी से वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ये हमारे दोस्तों रूल ही इसीलिए बने थे। अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो हेजिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन भी होने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, हमें फ्यूचर वाले चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए हम निफ्टी की 50 के 30 सितंबर की जो एक्सपायरी आने वाली है, मंथली एक्सपायरी, इसके चार्ट को देखेंगे, साथ के साथ ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे। और उसी हिसाब से दोस्तों, जो चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएंगी, बातें जो निकल कर आएंगी, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनेगी, उनको आप पर्सनल जो स्ट्रैटेजी रहती है आपकी, अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ट्यूसडे के दिन आपको पता ही 23 सितंबर के दिन हमारी ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी आ रही है निफ्टी 50 की, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मदद मिलने वाली है दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जो 30 सितंबर की मंथली एक्सपायरी निफ्टी 50 की, उसका ये चार्ट है। और इसके चार्ट को दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट से भी कंपेयर करें, अगर मैं आपको दिखाऊं, डे चार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा चीज़ें। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, दोनों का डे चार्ट है। ये लेफ्ट साइड में जो है फ्यूचर का चार्ट है 30 सितंबर का, और राइट साइड में निफ्टी का ऑफिशियल चार्ट है। दोनों के चार्ट जो है ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं होती अगर आप फ्यूचर के चार्ट को देख के ट्रेडिंग करें तो निफ्टी के अंदर। अब जरा इसके हम 1 आवर चार्ट में चलते हैं दोस्तों। 1 आवर चार्ट में पहले तो आप देख लीजिए ऊपर में सेलिंग जोन यानी रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है। ये फ्यूचर का चार्ट है 30 सितंबर की एक्सपायरी का निफ्टी का, 25,512 और 25,553 ये हमारे सेलिंग जोन है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। पहला सपोर्ट है 25,399 और दूसरा सपोर्ट है 25,289, यानी कि 90 भी कह सकते हैं। और मेजर सपोर्ट है नीचे 25,147 पर। लेकिन दोस्तों, हम अगर कैंडल्स को यहाँ पर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं 19 सितंबर के दिन 1 आवर चार्ट पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, यानी कि इस बड़ी रेड कैंडल के पास सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर रखा है ऑपरेटर्स ने। और नीचे में दोस्तों सपोर्ट, अगर एक्चुअल में सपोर्ट हम देखें, बड़ी सी ग्रीन कैंडल कहाँ देखने को मिल रही है हमें, जो हमारे नीचे का सपोर्ट है 25,148, यानी कि सेलर अगर इसमें सेलिंग करना कल स्टार्ट करते हैं, जो 22 सितंबर का कल का हमारा दिन है, और चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि H1B वीज़ा के चलते दोस्तों एक नेगेटिव मॉल कल के दिन हमें देखने के लिए मिल सकता है एक बार के लिए। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है या स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिलती है, हैवी सेलिंग अगर देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों इस लेवल को हमें ध्यान में रखना होगा 25,147, क्योंकि इसी लेवल के पास जो है हैवी साइड में, बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी ऑपरेटर ने, और सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन कहाँ बना रखी ऑपरेटर ने 25,512। तो इन दो कैंडल्स का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर ऊपर से नीचे की तरफ ही आता हुआ हम देखने को मिलेगा, तो इस कैंडल के आसपास जब भी आएगा, यानी कि जो हमारी डिमांड रेंज है 25,290 से लेकर 25,147, इस रेंज के बीच में जब भी कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, और RSI भी दोस्तों हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिले, तब हम इसमें कॉल साइड में, बाइंग साइड में अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और टारगेट आप 1:1, 1:2 के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। और वहीं अगर दोस्तों कल गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल गई, या फिर करंट लेवल के आसपास ओपनिंग हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है अपनी सेलिंग जोन में, तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है, ये बड़ी सी रेड कैंडल जो है अपनी सेलिंग जोन के पास में ही है। इसी जोन के पास जाकर दोस्तों कोई ना कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिलेगा। और RSI दोस्तों अगर हमारा इस टाइम 70 के आसपास हमें देखने को मिल जाए, 70 प्लस भी हो, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, तब आप यहाँ पर पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, यानी कि पुट को आप बाय करके चल सकते हैं। ये दोस्तों बायस के लिए मैं और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पर हम डिस्कस करने लग रहे हैं। तो दोस्तों चार्ट पर हमें साफ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ गिरावट कहाँ से आएगी, ये बड़ी सी रेड कैंडल को हम देखेंगे, और बाइंग साइड में मतलब पोजीशन कब बनेगी, तब जो नीचे की वाली हमारी बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, जो कि 16 सितंबर के दिन बनी थी, इस कैंडल को हम देखेंगे। यानी कि दो कैंडल हमें साफ साफ बता रही है कहाँ से बाइंग साइड में पोजीशन बनेगी और कहाँ से सेलिंग साइड में पोजीशन बनेगी। और RSI स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर दोस्तों
इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और साथ के साथ दोस्तों आप जो है चार्ट पैटर्न जो अपना मतलब इन लेवल्स के पास जब भी आपको स्टॉक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिलेगा और बुलिश या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, तो आप 5-15 के टाइम फ्रेम पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। सबसे बढ़िया दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा इन लेवल्स के आसपास, चाहे वो बुलिश हो मतलब कि नीचे की तरफ अगर आता है सपोर्ट के पास, या फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल के पास जब भी आता है इस लेवल पर 15 मिनट के चार्ट पर या 5 मिनट के चार्ट पर जब भी कोई परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर उस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे कुछ पॉइंट वहाँ पर आप अपना एसएल लेकर अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और सिमिलर दोस्तों ऐसे ही सेलिंग साइड में अगर हमें जाना हो तो सेलिंग साइड के लिए जब भी अपनी बड़ी सी रेड कैंडल के एरिया के पास होगा या फिर सेलिंग जोन के पास होगा, 5 या 15 मिनट का जो भी आप चार्ट पैटर्न लगाएंगे वहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। उस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर आप अपना एसएल लेकर नीचे में 1:1 या 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है कल 22 अक्टूबर के दिन।